तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित सागर जिले का एक गढ़पेरा किला, जिसमें आज भी भटकती है एक नटनी की आत्मा। तो चलिए गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस किले में कैसे भटकती है आज भी नटनी की आत्मा। मध्य प्रदेश की सागर जिले में खंडर में तब्दील हो चुका ये गढ़पेरा का किला। तो आइए जानते हैं कि एक सुंदर किला खंडर में कैसे तब्दील हो चुका है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इसमें आज भी भटकती है एक नटनी की आत्मा। भारत की चुनिंदा जगहों में से एक जगह गढ़पेरा भी शामिल है। इस किले के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। समय में यह किला अपनी सुंदरता से प्रसिद्ध हुआ करता था, जो आज जमीन में दफन होने की कगार पर है। काली पहाड़ी की दीवार अपने अंदर कई गहरे रहस्य छुपाए बैठी है। कुछ जानकारों का कहना है कि आज भी सुनाई देते हैं दर्दनाक गीत। तो आइए जानते हैं गढ़पेरा किले के बारे में। तो गाइस ये एक ऐसे किले की कहानी है जिसका अतीत इतिहास के पन्नों में नहीं उतारा गया है। तो इसीलिए शायद इस किले के रहस्य के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। अगर आप गढ़पेरा किले के आसपास पड़ताल करेंगे तो इस किले के पीछे अनकही बातों का पता चलेगा। गढ़पेरा की पूरी कहानी अब तो सिर्फ किवनंदू तक ही सीमित रह गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कभी किसी बूढ़े राजा का शासन हुआ करता था। उस दौरान बुंदेलखंड गढ़पेरा की राजधानी हुई करती थी। कहा जाता है कि ये लोग मराठों और मुगलों के दौरान एक बड़ी विरासत जानी जाती थी। ये साजिश और धोखे की एक बड़ी कहानी है। एक नटनी जिसकी आत्मा आज भी पता नहीं किस बात के लिए दर दर भटक रही है। नट एक जाति होती है जो जगह जगह जाकर करतब दिखाती है। कहते हैं कि आज से 100 साल पहले सागर जिले में एक नट और नटनी आई थी, जिसके साथ रानी ने बहुत बड़ा धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नट और नटनी की मौत हो गई। नटनी के वियोग में नट की भी मौत हो गई। गढ़पेरा किले को लोग भूतों और आत्माओं का किला मानते हैं और ये पूरी तरह से सुनसान है और लोग इसलिए शाम को किले में नहीं जाते, क्योंकि लोग दावा करते हैं कि वहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। और कुछ लोगों का दावा ये भी है कि तब से लेकर अब तक नटनी की आत्मा वहाँ पर अभी भी भटक रही है। और कुछ लोग का दावा तो यह भी है कि नट और नटनी द्वारा दर्द भरे गीत सुनाने का दावा किया जाता है। और नट और नटनी का करतब प्रसिद्ध होने के कारण उस बूढ़े राजा ने नट और नटनी का करतब दिखाने की इच्छा जताई और उस बूढ़े राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री ने नट और नटिन के घर आदेश भेजा और दूसरे दिन नट और नटिन दरबार में पहुंचे। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। राज दरबार में राजा ने कहा कि तुम्हारे करतब की चर्चा हमारे पूरे राज्य में हो रही है। मैं भी इस करतब को देखना चाहता हूँ। अगर तुम सच में ऐसा करतब करके दिखाते हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा। अब नट और नटनी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने राजा को करतब दिखाने से मना कर दिया तो राजा नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने डरते हुए हामी भर दी। वह रात नट और नटनी की आखिरी रात थी। उस रात राजा के लड़के ने उसे मारने की सोच रखा था और राजा की लड़की ने भागने की सोच ली थी। उसकी लड़की ने इसलिए भागने की सोचा था क्योंकि उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी और उसके लड़के ने राजा को मारने का इसलिए सोच रखा था कि वो उसे अपना आधा राजपाट नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही लड़की ने सोचा कि मेरी शादी इतने दिन नहीं हो रही तो थोड़े दिन और सही। लड़के ने भी सोच लिया कि बूढ़ा राजा कितने दिन और जीवित रहेगा और उन दोनों ने फिर फैसला बदल दिया। फिर दूसरे दिन राजा ने ऊंचे महल के छोर से दूसरे महल के उस छोर पर रस्सी बंधवा दी और नटनी ने चलना शुरू कर दिया। उसका करतब इतना अच्छा था कि लोगों की ताली रुक ही नहीं रही थी। नटनी ने आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया था। फिर अचानक ही रानी ने आधे रास्ते में रस्सी कटवा दी और नटनी गहरी खाई में गिरकर मर गई।
और रानी को लगा कि अगर नटनी पूरा रास्ता पार कर लेती तो उसका बूढ़ा राजा उससे शादी ना कर ले और उसे अपना पूरा राजपाट ही ना दे दे। तो तब से लेकर अब तक नट और नटनी दोनों की आत्मा भटक रही है।